नमस्कार जी। मणे मत्थे में आया कि थारो बता दूं कि Amazon प्राइम वीडियो पे एक नई सीरीज आई है दहाड़। अब दहाड़ बहुत ही बढ़िया पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा है और सीरियल किलर के बारे में है। तो एक अच्छा ट्विस्ट इसमें यह है कि शुरू से ही पता लग जाता है कि सीरियल किलर कौन है, और सीरियल किलर का जो कैरेक्टर है वो निभाया है विजय वर्मा साहब ने। भाई साहब, ये एक्टर मैंने इनको देखा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मॉनसून शूट आउट में शायद। तो मुझे लगा कि वो मूवी कोई बहुत एकदम बेजोड़ नहीं थी, थोड़ी सी यूनिक जरूर थी, लेकिन उसमें दो टक्कर के एक्टर थे, नवाजुद्दीन और विजय। एंड उसके बाद हमने इनको देखा ओके कंप्यूटर में, जो कि एक बिल्कुल मस्ट वॉच कॉमेडी सीरीज है हॉटस्टार पे। अगर आपको थोड़ा भी साई-फाई में इंटरेस्ट है, और वो भी थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट साई-फाई, तो आपको ओके कंप्यूटर जरूर देखनी चाहिए। विजय वर्मा, कानी कुसरती, और शायद उसमें राधिका आप्टे हैं इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। और एक अजीब नाम का कंप्यूटर रोबोट है जो स्टोरी के सेंटर पे है। तो बहुत ही अच्छी वो बनाई हुई है। आनंद गांधी आई थिंक मीम वाला जो है ट्विटर पे, और उनके साथ जो कोलैबोरेटर है उनका नाम मैं अनफॉर्चुनेटली भूल गया। उन दोनों के ब्रेन की उपज है वो, और काफी अच्छी वो सीरीज बनाई हुई है। तो ओके कंप्यूटर को चलिए आगे बढ़ते हैं, और विजय वर्मा के भी आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो इसमें दहाड़ में अच्छे कैरेक्टर एक्टर हैं वो है सोहम शाह। अब सोहम शाह का जब मैंने शिप ऑफ थीजियस देखा था, आई वॉज अमेज्ड। अगर आपने शिप ऑफ थीजियस नहीं देखी है तो शायद वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है फ्री में एंड वी ऑल लव फ्री थिंग्स, तो वो भी आपको देखनी चाहिए। काफी हैवी ड्रामा भी है, स्टोरी भी काफी यूनिक सी है। एंड शिप ऑफ थीजियस बेसिकली एक इट्स अ थॉट एक्सपेरिमेंट ग्रीक माइथोलॉजी या फिर ग्रीक फिलोसफी में, जिसमें बोला जाता है कि सपोज जैसे ये अगर फोन है मेरे पास, और इस फोन का मैं स्क्रीन टूट जाता है तो इसका मैं नया स्क्रीन लगा देता हूँ। इसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो मैं इसका नया बैटरी लगा देता हूँ। इसका कैमरा खराब हो जाता है या ये बटन खराब हो जाता है तो मैं नया बटन लगा देता हूँ। तो क्या अगर इसके सारे पार्ट्स मैं चेंज कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो क्या ये फिर भी वही फोन है या नहीं, या फिर किस पॉइंट पे ये पुराना फोन से नए फोन में बदल जाता है। तो ये एक ह्यूमन बॉडी पे भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आई मीन नॉट मच ऑफ आवर बॉडी इज एज इट वाज व्हेन वी वर बोर्न। जैसे मेरी छोटी बेटी जो है अद्वित्या, वो 10 साल बाद उसके मोस्टली सारे सेल्स बदल चुके होंगे, वो नए सेल्स से रिप्लेस हो चुके होंगे। और जैसे जैसे हम एज करते हैं वो नए सेल्स जो आते हैं वो उतने दमदार, उतने पोटेंट नहीं होते हैं जितने ओरिजिनल सेल्स थे, एंड दैट इज व्हाट कॉजेज एजिंग। बट चलिए ये थॉट एक्सपेरिमेंट के आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरी आदत है दैट आई डाइग्रेस अ लॉट, आई go off on tangents, I go into spirals, mostly upward spirals. And या सो मूविंग ऑन, सोहम शाह का मैंने कुछ उनकी और मूवीज भी, और तुम बाद करके एक थोड़ी अजीबो गरीब मूवी बनाई हुई है। इट्स माइथोलॉजिकल ऑल्सो, इट्स ह्यूमन नेचर कमेंट्री ऑल्सो। तो काफी वियर्ड मूवी है वो, लेकिन देखने लायक जरूर है। महारानी में ये ऑफ कोर्स लालू प्रसाद यादव टाइप का एक भीम साहब नाम का एक कैरेक्टर था। नॉट रियली लालू प्रसाद टाइप बट समवॉट बिहार की पॉलिटिक्स के ऊपर महारानी और महारानी 2 जो शोज हैं उन पे इनका अच्छा वो एक्टिंग था। द बिग बुल में ये एक सपोर्टिंग रोल में थे, और दहाड़ तो है ये। तलवार में भी ये थे, लेकिन तलवार जब मैंने देखी थी तो उस समय मुझे इनका नोटिसेबल नहीं लगा था उतना रोल, बिकॉज आई थिंक दैट वाज डोमिनेटेड बाय द लेट ग्रेट इरफान। ओके, और मैं आपको बताना चाह रहा था कि सोनाक्षी सिन्हा स्टेप्ड अप एज अ थेस्पियन। सोनाक्षी सिन्हा जो अभी तक काफी मतलब सॉर्ट ऑफ यूजुअल बॉलीवुड हीरोइन रोल्स में शायद आती थी, उन्होंने इस राजस्थान सेट पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा में काफी अच्छा रोल किया है। जो गुलशन देवैया हैं जिन्होंने उनके सीनियर का रोल किया है, उनकी भी एक्टिंग काफी अच्छी है। ओवरऑल इट्स अ गुड कास्ट, अ ग्रेट स्टोरी। The serial killer part of this story is
I would say one of the best ones I have seen in Indian media, you know. And of course सोनाक्षी सिन्हा के फादर साहब की बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा, वो हमारे बिहार से हैं और ऐसे दमदार इंसान है वो कि अभी भी उनका नाम का डंका बजता है। आई गेस मैं थोड़ा सा एक्टिंग वाली चीज में इंटरेस्टेड हूं, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा अलग तरीके से पेश किया जाए ये सीन। ओके, नॉट अ सीन रियली, मोर लाइक अ रिव्यू, बट आई विल से दैट दहाड़ इज डेफिनेटली अ गुड वॉच, and of course don't watch it with your kids because it's got some really adult themes. And lastly मैं बोलूँगा कि लास्ट में दहाड़ थोड़ा सा रश्ड एंडिंग लगा मेरे को, कि मतलब दे कुड हैव लेट इट बी फॉर अ सेकंड सीजन। आप देखेंगे जब तो आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, कि वो सीरियल किलर को एक और नई सेटिंग में, और वो भी बहुत ही बढ़िया गोवा की सेटिंग में, they could have continued it into a second season, but somehow I felt that they were running out of either budget or ideas or whatever or storylines. And बहुत अच्छा एक चीज मैं बोलूँगा कि वहाँ नई सेटिंग में जाके विजय वर्मा का जो सीरियल किलर कैरेक्टर है, ही इज जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। वो अपनी खुद की सीरियल किलिंग के जो अंदाज हैं, जो वो ट्राइड एंड टेस्टेड डायलॉग्स मारता है अपने विक्टिम्स पे, वो सब भी उनकी एक्टिंग में पता चल रहा है कि ही इज जस्ट used to doing it so often that he's losing interest in it. And I think that was a great acting choice on Vijay Varma's part. That said, a big kudos to the Dahad team for making a great series, and in my humble opinion I think it's a really good series. Okay, so with that मैं wrap up करता हूँ इस रिव्यू को, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्मैश दैट सब बटन फॉर ऑसमैक्स फन, क्योंकि अभी देखना बाकी है और कितनी सीरीज में होते हैं कितने सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। ऑलराइट, आई एम अक्षत ऑफ कोर्स, एंड थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ ऑन दिस hot and sunny Sunday. Okay then.